इलायची के शरबत को ठंडा कर लिया है और कलर देखिएगा कितना प्यारा कलर आया है इसका। और बहुत ही फ़ायदेमंद ये शरबत है, आप ये ज़रूर बनाइएगा और ये आप पिएँ। ये दिमाग के लिए, नज़र के लिए, मैदे के लिए, पूरे जिस्म के लिए कमाल का शरबत है। आप ये घर का शरबत इस्तेमाल करें और आप भी पिएँ और बच्चों को भी पिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपकी रेसिपी लेके आया वो बहुत मज़ेदार, हम छोटी इलायची का शरबत बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। रमज़ान अल मुबारक के मुबारक दिन शुरू हैं, आप ये अफ्तारी पे ज़रूर मेरी रेसिपी बनाइएगा। इसके बहुत फ़वाइद हैं और बहुत ही कम बजट में ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा और बहुत मज़ेदार ये शरबत बनता है कि आप बाहर केमिकल वाले शरबत पिएँ, आप घर का ये शरबत बनाएं, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है आपने थोड़ा सा नोट फरमा लेनी है और एक मरतबा आपने छोटी इलायची का शरबत बनाना है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई छोटी इलायची के शरबत की रेसिपी दी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने सिर्फ 200 रुपये की ये छोटी इलायची ली है और ये काफ़ी मकदार में ये इलायची मिल गई है। ये इसके बहुत फ़वाइद हैं। ये गले की खराश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये बढ़ापे को रोकती है, नज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बहुत फ़वाइद हैं। आज की रेसिपी बहुत ख़ास हो रही है, इसमें हम मिश्री का इस्तेमाल करेंगे और मिश्री आँखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए मेरी कोशिश है कि आज मैं आपको ऐसी रेसिपी दूं जो मज़ेदार भी हो और जिसकी अफादियत भी बहुत ज़बरदस्त हो। मैंने ये 150 रुपये की मिश्री ली है और ये आधा किलो मिश्री है। 2 टेबल स्पून मैंने ये सौंफ ली है। आपने इतनी सौंफ लेनी है जितनी मैंने आपको बताई है और सौंफ भी दिमाग के लिए, नज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, इसे आपने धोना नहीं है। और 6 से 7 अदद मैंने साबुत काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने तुखम बलंगा ली है। ये मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और 2 टेबल स्पून मैंने अरके गुलाब लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, इसका बहुत ज़बरदस्त जायका खुशबू आती है। मैंने एक बाउल ली है और सब 1 टीस्पून ये तुखमलंगा है, ये इसमें डाल दूंगा और थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसमें आधे घंटे के लिए ऐसे भिगो के रखूँगा। अब मैंने एक बाउल ली है, इसमें ये मेरी छोटी इलायची है, ये मैं इसमें डाल दूँगा बिस्मिल्लाह। और ये सौंफ है, ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के और इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखूँगा। जी मैंने छोटी इलायची और सौंफ को भिगो के 4 से 4.5 घंटे के लिए रखा है और ये देखिएगा इसका अब अरक और जूस भी निकल चुका है। अब ये बहुत कीमती पानी बन चुका है, आपने ये पानी फेंकना नहीं है। हम और अपने साइज़ में ये डबल भी हो चुकी हैं, सौंफ भी डबल हो चुकी है अपने साइज़ में और इलायची भी हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को रखा मैंने मीडियम। अब इसमें मैं 1.5 गिलास पानी में डालूँगा और ये जो हमारी मिश्री है जो मैं इसमें डाल दूंगा और इसे मीडियम आंच पे इसे मेल्ट करूंगा और पहले उबाल के बाद 1 मिनट के लिए सिर्फ उबालूंगा। जी मिश्री हमारी मुकम्मल पानी में हल हो चुकी है और इसे मैंने 1 मिनट के लिए ऊपर इसे उबाल लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इसे नीचे उतारूंगा। अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा मैंने मीडियम। अब इसमें मैं 1 लीटर पूरा पानी डालूंगा। अब ये जो छोटी इलायची और सौंफ है जिस 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और ये पानी समेत इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह। और इसे हमने मीडियम आंच पे जब ये उबलना शुरू हो जाए उसके बाद हमने 5 मिनट इसे पकाना है ताकि इसका अरक और जूस इस पानी में आ जाए और ये दोनों चीज़ें मज़ीद नरम हो जाएं, क्योंकि बाद में हमने इसे ग्राइंड भी करना है। जी दोनों चीज़ें डालने के बाद अब ये जो काली मिर्च है ये डाल दूंगा, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा। और अब हमने क्या करना है, इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है और जब ये उबलना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है ताकि एक तो ये दोनों चीज़ें सौंफ और छोटी इलायची नरम हो जाएंगे मज़ीद और इसका जो अरक जूस है उस पानी में आ जाएगा। आपने मेरे तरीके से ये आज छोटी इलायची का शरबत बनाना है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अब इसे मैं ढांक के रखूँगा और जैसे ही पहला उबाल आएगा उसके बाद 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। फिर जी मुझे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं।
अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, ज़बरदस्त शरबत बन रहा है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा और इसका मुकम्मल अरक और जूस ये देखिएगा इस पानी में आ चुका है। और इलायची ने जो अपना कलर था हल्का सा ग्रीन कलर वो भी इसने छोड़ दिया है और सौंफ ने भी अपना कलर छोड़ दिया और मुकम्मल जूस इस पानी में आ गया है। और पानी को ये स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और ये छोटी इलायची और सौंफ को इसी पानी से मैं लेके थोड़ा सा और अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगा। आगे फिर क्या करना है मैं फिर आपको बताऊँगा। ये मेरी ख़ास रेसिपी है, आपने जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह आप बनाइएगा। आपके इंशाल्लाह दिल से दुआएं निकलेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई छोटी इलायची के शरबत की रेसिपी दी है। सबसे बड़ी बात है कि आज हम इसमें मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आंखों के लिए, मैदे के लिए, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब इसे मैं स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगा जी। मैंने छोटी इलायची और सौंफ को जो पानी मैंने उबाला था उसी में से पानी लेके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये इसका मज़ीद अरक जो है ना हम वो उस पानी में शामिल करेंगे और मैंने इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। अब में हमारे पास वही पानी है जो हमने छोटी इलायची और सौंफ को उबाल के अच्छे तरीके से निकाल लिया था। एक स्ट्रेनर की मदद से ये जो ग्राइंड किया हुआ सारा मवाद है इसमें मैं डाल दूंगा ये नहीं जी, और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से दबा दूंगा ताकि छोटी इलायची और इसका अर्क वगैरह ये सारा नीचे चला जाए। स्पैचुला की मदद से दबा दबा के निचोड़ लिया और अब ये हमारा बेहतरीन छोटी इलायची का जो लिक्विड है ये हमें मिल चुका है। और अब मैं मीडियम आंच पे उबाल आने के बाद 5 मिनट पकाऊंगा इसे जी। मुझे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये छोटी इलायची का शरबत ये तैयार हो गया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और ये अरके गुलाब है ये मैं डाल दूँगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है वरना कोई बात नहीं है। अब ये जो मिश्री थी जिसे हमने पहले शीरा बना लिया था ये अब आपने आखिर में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये टोटल 2 लीटर की आज मैं आपको रेसिपी दी है। आप ये बनाइएगा, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ऐसा ज़बरदस्त और लाजवाब ये शरबत है। इसे मैंने 15 से 20 दिन के लिए सेव भी करना है तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून ये लेमन का रस है ये डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। ये लें जी, हमारा बेहतरीन ये छोटी इलायची का शरबत तैयार हो गया है। और ये देखिएगा इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। मैं आपको थोड़ा सा कप के ज़रिए भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा। अब मैं इसे ठंडा करूँगा और ठंडा करके इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो मैं फिर आपको बताऊँगा जी। मैंने अपने इलायची के शरबत को ठंडा कर लिया है और कलर देखिएगा कितना प्यारा कलर आया है इसका और बहुत ही फ़ायदेमंद ये शरबत है। आप ये ज़रूर बनाइएगा। और इसमें हमने लेमन का जूस भी डाल दिया है। आप इसे 7 से 8 दिन के लिए बल्कि 10 से 15 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, अब ये तुख मलंगा है ये 1 चम्मच मैं 1 गिलास में डालूंगा जी। मैंने 1 गिलास में तुख मलंगा डाल दिए हैं और ये आधा गिलास आपने ये शरबत डालना है। ये देखिएगा आधा गिलास आपने शरबत डाला है और आधा गिलास इसमें मैं पानी डाल दूंगा। ये लें जी, हमारा ताकत से भरपूर शरबत हमारा तैयार हो गया है। आप इसे चम्मच के ज़रिए से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये आप पिएँ। ये दिमाग के लिए, नज़र के लिए, मैदे के लिए, पूरे जिस्म के लिए कमाल का शरबत है। आप ये घर का शरबत इस्तेमाल करें और आप भी पिएँ और बच्चों को भी पिलाएँ, बजाय के बाहर के केमिकल वाले जो जूस हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर मेरी ये रेसिपी, ये कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।